वक्फ संशोधन बिल विपक्षी पार्टियों के लिए किस तरीके की सौगात लेकर के आया। भले ही नरेंद्र मोदी इस बिल के कारण अपने कट्टर हिंदुत्व वाले वोट बैंक को सुरक्षित कर पाए, एकजुट कर पाए, लेकिन विपक्ष का वोट बैंक अब तितर बितर होता हुआ नजर आ रहा है। और वोट बैंक जब तितर बितर होगा तब होगा, लेकिन इस वक्त में उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर ताबड़तोड़ इस्तीफे हो रहे हैं। जरा ये इस्तीफे अपनी स्क्रीन पर देखिए, एक के बाद एक लगातार इस्तीफे की खबर निकल करके सामने आ रही है। एक के बाद एक इस्तीफे दिए जा रहे हैं। कोई अपने घर के आगे की नेम प्लेट उखाड़ करके फेंक रहा है, कोई वीडियो जारी करके इस्तीफा दे रहा है, कोई कह रहा है कि नीतीश कुमार ने धोखा किया। वहीं आरजेडी की तरफ से निशाना साधते हुए नीतीश कुमार को संघ की शाखा वाली ड्रेस में दिखाया गया है और नीतीश कुमार को लेकर के आरजेडी ने ट्वीट किया बाकायदा। और आरजेडी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि आरएसएस सर्टिफाइड मुख्यमंत्री चिटीस कुमार, नीतीश कुमार को चिटीस कुमार यानी चीटिंग करने वाला आरएसएस सर्टिफाइड मुख्यमंत्री करार दिया है आरजेडी की तरफ से। लेकिन खबर इतनी भर नहीं है, खबर वाकई जो महत्वपूर्ण हो गई अब। और केवल बिहार की बात नहीं है, बात अब उत्तर प्रदेश की भी हो रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तमाम लोगों को लग रहा था, नेताओं को लग रहा था कि पहले बिहार के अंदर होने दीजिए, बिहार में इसका असर चेक करेंगे। अगर बिहार के चुनाव में इसका असर दिखाई दिया, लोगों में नाराजगी दिखाई दी, तो बिहार चुनाव के बाद में हम पलटी मार जाएंगे। लेकिन उससे पहले ही उत्तर प्रदेश में धमाके होने शुरू हो गए। उत्तर प्रदेश के अंदर भी जयंत चौधरी को टाटा बाय बाय कहना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश से भी खबर निकल करके सामने आ रही है, यहां पर भी इस्तीफा हो रहा है। जयंत चौधरी की पार्टी में बगावत, महासचिव का इस्तीफा। मेरठ में साहजेब रिजवी बोले, मुसलमानों से खूब वोट लिए, वक्फ संशोधन पर विश्वासघात किया। तो विश्वासघात का आरोप यहां पर जयंत चौधरी पर लग रहा है और जयंत चौधरी इसका क्या जवाब देंगे। जयंत चौधरी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम मर्द है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहन को अबू फैसल की तरफ से सलाम मर्द है। बर के बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहरकैफ मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वजह वाकिफ़ है। सॉरी, लेकिन ये आपका भाई आपको देश की ही खबर सुनाऊंगा, क्योंकि हमने सोचा था कि जो है सो इन्होंने ये बिल पास करा के 4 दिन खुश होंगे और ये 2 नस्ल हराम, 2 नस्ल परस्त, 2 चीटर, 2 कुआ, क्या नाम दूँ भाई, हर नाम इन लोगों के लिए, इन दोनों के लिए छोटा पड़ जाता है। इन डुगलों के लिए, इन मकबरों के लिए, इन दल्लालों के लिए मैं समझा था एक 4-8 दिन इनके चलेंगे, इन्हें सोने के मालाएं भी पहनेंगे, बाद में फिर टट्टी खाना पड़ेगा, बाद में जूतों के हारा पहनेंगे, चप्पलों के हारा पहनेंगे, लेकिन एक 4-8 दिन के बाद। लेकिन ये 24 घंटे भी नहीं गुजरे हैं, बिहार के अंदर नीतीश कुमार का जो हाल मैंने ये 2 मिनट 17 सेकंड का रखा है, ये देखा आपने। 6 MP रिजाइन लिख चुके हैं और पार्टी छोड़ चुके हैं और जाके मिले हैं लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्विनी यादव से, उनकी पार्टी में घुस चुके हैं और ये लोग रिजाइन लिख चुके हैं। नीतीश कुमार यानी चीटर कुमार, चिट्टी कुमार, दल्ले कुमार की पार्टी से बाहर हो चुके हैं। और ये सिर्फ यहाँ पर थमा नहीं है, ये उठा पटक देख लीजिए आप। इलेक्शन को आने के भी टाइम है बिहार के, लेकिन मुसलमान का वोट तकरीबन 15 से 17 लाख पब्लिक का है नीतीश कुमार के पास, और सारे इतने भड़के हुए इसके ऊपर, अल्फाजों में बयान नहीं करते।
अल्फाजों में बयान नहीं करते। आप सिर्फ काम करने वाले। अब गई सरकार भी गई, अब वो पिछवाड़े में डाल लो बिल सब। अब जब यानी ना नीतीश रहेगा ना नायडू रहेगा, नायडू उसको धोखा नहीं देगा, जबकि आवाम इसको छोड़ देगी। ये सिर्फ बिहार में नहीं चल रहा। अब बिहार को देखते हुए यूपी में ये समझे थे कि ये बिहार के इलेक्शनों में क्या रिजल्ट निकलता देखेंगे, उसके बाद हम कोई दोगली पॉलिसी इख्तियार करेंगे, जब कुछ करेंगे। लेकिन वहाँ की आवाम बड़ी होशियार रहने की वजह से ये लोग आपस में ही लड़के मर रहे हैं। और अभी देखते ही देखते वहां पे 11 MP रिजर्व बीजेपी से, कल 5 नहीं है गैर हाजिर थे, 5 गैर हाजिर थे खाली। आज वो लोग 5 और 4 को मिलाकर 9 जने रिजल्ट लिख चुके हैं बीजेपी से। गावा रे गावा, गए रे गए, अब तो गए। अरे मुसलमान के बगैर तुम्हारी दाल नहीं गलेगी, तुम्हारी दाल गलने वाली नहीं है। और जो तुम लोग जो सोचे थे ना, अब जो है सो ना सरकार रहेगी ना कुछ रहेगा। और दूसरी चीज, अभी आगे आगे देखो होता है क्या, क्योंकि खाली इन्हों ही भड़के हुए नहीं है, पूरा देश भड़के हुआ है। और सिर्फ बीजेपी के चंद MPs भड़के हुए नहीं है, जो बीजेपी NDA को में शामिल रह के जो सपोर्ट करे, उनको गई सरकार है उनकी। अब कोई पब्लिक उनको साथ देने वाली नहीं है, बल्कि इतने बड़े प्रोटेस्ट करने वाली है। और उसके अलावा पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने की पूरी तैयारी है। और इस्तीफों का तो दौर चालू हो चुका है। गप्पा गप गप्पा गप गप्पा गप 24 घंटे में 24 घंटे में 19 हो चुके हैं, जो कि एक। और मेन चीज मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, जो 240 खुद बीजेपी के थे, अब बचकर 231 हो चुके हैं उसके, यानी उसके अपने 9 जा चुके हैं, उसके अपने 9 बाय बाय कर दिए बीजेपी को, जो कि एक तारीखी बात है। माशाल्लाह, तारीखी बहुत बड़ी जीत है ये। और इन्हों ये संभाल नहीं सकते। अब कहां से रहेगी सरकार, ही नहीं रहेगी तो कहां से इन्हों कौन सी बिल लेके आके क्या कर लेते। इसके बाद जो सरकार बैठेगी सबसे पहले बिल को कैंसिल करेगी। जब क्या रहता, सुप्रीम कोर्ट की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में तो टाइम लगेगा, उससे पहले ये सफाया हो जाएगा, इसका क्रियाक्रम हो जाएगा। इसलिए मत उलझो रे, मत उलझो। जब जब तुम उलझने की कोशिश करे, ऐसे ही मुक्की पड़ी है तुमको, ऐसे ही बेइज्जत में है। मेरे को तो बहुत खुशी हो रही भाई, और बहुत अच्छा लग रहा। ये अल्लाह की मार है जो कि तुम बच नहीं सकोगे। अभी देखो आगे आगे होता है क्या। मेरे हाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, आज टोटल 24 घंटे में 19 MP, 7 तो खास बीजेपी के, और इधर के नीतीश कुमार के जो है सो 6 MP जो MLC, और एक 4 MLC है टोटल। यानी नीतीश कुमार का सफाया हो चुका है लगभग, रस्मी तौर से ऐलान बाकी है। सिर्फ इसकी यानी टाइटें फिश नहीं हो रही, बल्कि उनका सफाया, उनका क्रियाक्रम हो रहा, जो कि एक तारीखी बात होगी इंशाअल्लाह। और अल्लाह के घर दिए रहे अंधेर नहीं है। जितना जो मुसलमान बाबरी मस्जिद के लिए मायूस था, अब वो मुसलमान मायूस नहीं है, मुसलमान पुख्ता हो चुका है, मजबूत हो चुका है। इसलिए आज 10 शाहीन बाग, हर स्टेट में 10-15 शाहीन बाग बनने वाले। अगर इन्हों बिल वापस रहते हुए ले लिए तो इनके लिए अच्छा है, नहीं तो ना इन्हों रहते, बिल तो रहता, दूसरी आने वाली सरकार उसको साफ कर देती। जब इनका क्या चलेगा, जब इन्हें थालियां मार लेते बैठते, गया रे गया, पूरा गया, अंदर गया, 9 इंच का गया, वही लेते बैठो। तुम इसी के लायक है,
तुम जैसा करेंगे तुम्हारे साथ वैसा ही होगा इंशाल्लाह। वेट एंड वॉच। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, नमाजों की पाबंदी करो, माँ बाप की खिदमत करो, बड़ों के अहकाम पे अमल करो और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखो। सलाम अलैकुम।